नाउ वी विल सी व्हाट इज़ ड्रामा। अब हम लोग जानेंगे कि ड्रामा है क्या आखिर। यूनिट 1 क्या है, ड्रामा है, और ड्रामा क्या है ये जानेंगे। In literature, the word drama defines a genre, a style of writing or a play that can be performed for a theatre, radio or even television. लिटरेचर में यानी साहित्य में ड्रामा उसे कहते हैं, एक स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है ड्रामा। स्टाइल ऑफ राइटिंग मतलब क्या होता है कि लिखने का तरीका। स्टाइल ऑफ राइटिंग मतलब लिखने का तरीका, या फिर एक प्ले मतलब परफॉर्मेंस, जो कि प्ले किया जा सके या परफॉर्म किया जा सके थिएटर में, या फिर रेडियो पे, या फिर टेलीविज़न यानी कि टीवी पे। इन तीनों चीज़ों पे जो चीज़ परफॉर्म किया जा सके उसको क्या कहते हैं, ड्रामा कहते हैं। दूसरा क्या है, यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री। तो यूनिट 2 में पोएट्री पढ़ेंगे, तो पोएट्री देखते हैं कि व्हाट इज़ पोएट्री। पोएट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर टिपिकली रिटन इन वर्ड्स। तो पोएट्री एक टाइप का साहित्य है या लिटरेचर है जो कि वर्ड्स में लिखा रहता है। वर्ड्स मतलब क्या होता है कि पोएम टाइप का लिखा रहेगा, जैसे इसमें रिदम रहेगा, इसमें राइम स्कीम रहेगी, है ना, उसी को क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। दैट यूजेस फिग्यूरेटिव लैंग्वेज, जो यूज़ क्या करता है, फिग्यूरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करता है, या फिर लैंग्वेज दैट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट दैट इज लिटरली सेड। तो फिग्यूरेटिव लैंग्वेज किसको कहते हैं, ऐसे लैंग्वेज को जिसमें कि मीनिंग कुछ और हो और कहा कुछ और जा रहा हो। जैसे ही इज़ अ टाइगर, तो क्या कोई आदमी टाइगर जानवर हो सकता है, नहीं हो सकता है। सिमिली या मेटाफर, ये सब को क्या कहा जाता है, फिग्यूरेटिव लैंग्वेज कहा जा सकता है। तो पोएट्री जो होता है उसमें एक ऐसा साहित्य होता है, एक ऐसा लिटरेचर होता है जिसको कि वर्ड्स में लिखा जाता है। वर्ड्स यानी कि पोएम फॉर्म में लिखा जाता है, पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता है, और जिसमें फिग्यूरेटिव लैंग्वेज यानी कि नकली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन, ये सब का यूज़ किया जा सकता है। यूनिट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिक्शन। यूनिट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिक्शन पढ़ेंगे। तो फिक्शन क्या है, फिक्शन आर लिटरेचर इन फॉर्म ऑफ प्रोज। फिर फिक्शन एक ऐसा साहित्य है जो कि कहानी के फॉर्म में होता है। क्या चीज़ के फॉर्म में होता है, कहानी के फॉर्म में होता है, जो कि हमें डिस्क्राइब करता है इमेजिनरी इवेंट एंड पीपल। कोई सोचा हुआ लोग, सोचे हुए इवेंट, सोचा हुआ कोई काम, ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं, फिक्शन कहते हैं। फिक्शन एक ऐसा साहित्य है जो कि नकली हो, जो सोचा हुआ हो, जो असलियत में नहीं हो रहा हो, जो कि सब कुछ इमेजिनरी हो, उसको क्या कहते हैं, फिक्शन कहते हैं। यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है। यूनिट 3 में ही फिक्शन भी है और शॉर्ट स्टोरीज भी है। फिक्शन का एक फॉर्म होता है शॉर्ट स्टोरी। अ शॉर्ट स्टोरी इज़ अ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन दैट कैन बी रेड इन वन सीटिंग, यूजुअली बिटवीन 20 मिनट्स टू एन आवर। तो एक शॉर्ट स्टोरी जो होता है, एक ये एक टाइप का प्रोज फिक्शन ही है, मतलब एक कहानी है, वो भी कहानी क्या, सोचा हुआ कहानी, अपने मन से गढ़ा हुआ कहानी, बनाया हुआ कहानी है, जो कि एक बार में पढ़ा जा सकता है। 20 मिनट से 1 घंटा के बीच में क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो यूनिट 1 में था ड्रामा, यूनिट 2 में था पोइट्री, यूनिट 3 में है फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी। आइए देखते हैं यूनिट 4 में क्या है। यूनिट 4 में क्या है, तो यूनिट 4 में है नॉन फिक्शनल प्रोज। नॉन फिक्शनल किसको कहते हैं, या नॉन फिक्शनल प्रोज किसको कहते हैं। इट इज़ एनी लिटरेरी वर्क दैट इज़ बेस्ड मेनली ऑन फैक्ट इवन दो इट में कंटेन फिक्शनल एलिमेंट। ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा लिटरेरी काम है, एक ऐसा वर्क ऑफ नॉन फिक्शन है जो कि मेनली बेस्ड ऑन फैक्ट होता है, असलियत पे ये फैक्ट बेस्ड होता है। मतलब कि इसमें थोड़ा बहुत फिक्सन डाला हो सकता है, बट ये मेनली जो होता है वो असलियत पे मतलब कि बेस्ड होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉन फिक्शनल प्रोज कहा जाता है। इसका एग्जांपल होता है एस्से और बायोग्राफी। एस्से मतलब जैसे कि हो गया मोबाइल फ़ोन पे एस्से लिख दिए, या कंप्यूटर पे एस्से लिख दिए, ये सब क्या है, सही बात है। मोबाइल फ़ोन इस टाइप का होता है, इसीलिए मोबाइल फ़ोन को क्या कहा जाता है, नॉन फिक्शनल प्रोज कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन पे एस्से जो लिखते हैं, निबंध जो लिखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, नॉन फिक्शनल प्रोज कहा जाता है। किसी इंसान का बायोग्राफी, जैसे कि हो गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ भी लिखा जाए,
तो वो क्या हो गया, नॉन फिक्शनल प्रोज हो गया। तो यूनिट 1 में हम लोग पढ़ लिए ड्रामा, यूनिट 2 में हम लोग पढ़ लिए पोएट्री, यूनिट 3 में फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज और यूनिट 4 में नॉन फिक्शनल प्रोज। अब यूनिट 5 में देखते हैं। यूनिट 5 में लैंग्वेज है, लैंग्वेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज है एंड पेडागोजी, इंग्लिश इन यूज़ है। ठीक है, तो यूनिट 5 में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे इवॉल्यूट हुआ, कैसे, क्या हिस्ट्री है उसकी, क्या थ्योरी है उसका। पेडागोजी पढ़ेंगे, पेडागोजी मतलब हाउ टू टीच इंग्लिश। कोई भी चीज़ का पेडागोजी जो होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे उसको पढ़ाया जाए, तो पेडागोजी रहेगा। और इंग्लिश इन यूज़ रहेगा, यानी इंग्लिश हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं वो पढ़ना होगा। किसमें, यूनिट 5 में। यूनिट 6 इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर। तो इंग्लिश जो है इंडिया में कैसे यूज होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसका इस्तेमाल है, क्या हिस्ट्री है, कैसे इवॉल्व हुआ है इंग्लिश, कब शुरू में आया, ब्रिटिश के द्वारा लाया गया इंग्लिश, जब ब्रिटिश भारत पे शासन किया तब इंग्लिश आया इंडिया में, है ना। यही सब पढ़ेंगे। और उसका फ्यूचर क्या है, मतलब आगे चल के इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाना है, ये पढ़ेंगे। यूनिट 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल स्टडीज़ मतलब क्या हो गया कि कल्चरल स्टडीज़ जैसे इंग्लिश का कल्चर क्या है, इंग्लिश का कल्चर क्या है, इंग्लिश की साहित्य क्या है। जैसे कि इंग्लिश के बहुत सारे राइटर रहे हैं इंडिया में, तो उन राइटरों के बारे में किसमें पढ़ेंगे, कल्चरल स्टडीज़ के बारे में। 8वां यूनिट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। 9वां यूनिट है लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वार 2, यानी कि थ्योरी जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या लिटरेरी थ्योरी है वो पढ़ेंगे। और यूनिट 10 में पढ़ेंगे रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इन इंग्लिश। रिसर्च कर कौन कौन क्या रिसर्च किया, कौन इंसान इंग्लिश में क्या रिसर्च किए, ये सब पढ़ेंगे। एंड मटेरियल्स, और रिसर्च मटेरियल भी देखेंगे इंग्लिश में। तो यूनिट 1 to 10 हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से बढ़िया से पढ़ेंगे। और हम आशा करते हैं कि हम लोग का पढ़ाई होगा, अच्छे से होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यूनिट ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज। ये सारा सब कुछ एक साथ लेकर चलना है हम लोग को। और क्योंकि ड्रामा जो है वो UGC नेट का जो है सबसे पहला यूनिट है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रामा देखेंगे। तो चलिए अब कल मिलते हैं, कल इसी टॉपिक के साथ इसी टाइम पे आइए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।